दोस्तों, एलियंस का बहुत ही बड़ा स्पेसशिप अर्थ पर आकर रुक गया था, लेकिन अब वो एडवांस एलियंस ऐसे खतरनाक वेव्स छोड़ रहे थे ना, जिनसे अर्थ का पूरा इकोसिस्टम ही हिल गया था। पर आखिरकार वो खतरनाक वेव्स कैसी होंगी, ये तो जल्द से जल्द देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें केसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक सुनसान सुपरमार्केट में जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद केसी को पास ही वाले कमरे से आवाजें आती हैं। केसी तो बड़ी सावधानी से अपनी गन लेकर आगे बढ़ रही थी। उस रूम में एक आदमी बैठा हुआ होता है, जिसके हाथ में रिवॉल्वर होती है, और अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। केसी उस आदमी से कह रही थी कि वो अपना गन नीचे रख दे। वो आदमी करता भी ऐसा ही है, लेकिन अब उस आदमी के शर्ट पे से कोई चीज चमक रही थी। केसी ने आदमी से कहा कि दिखाए कि वो क्या है, लेकिन जब वो आदमी दिखाने के लिए हाथ लगाता है, तब केसी को लगा कि वो अपना दूसरा वेपन निकाल रहा है। इसीलिए अब केसी ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी पर गोलियां चला दी थी। थोड़ी देर बाद केसी को पता चलता है कि वो चमकने वाली चीज और कोई नहीं बल्कि गॉड का क्रॉस सिंबल था। यानी कि अब केसी ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन केसी गिल्टी जरा भी फील नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीजें उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए की है। लेकिन इस जगह की पूरी हालत कुछ दिन पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ पर एक हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर केसी अपने कॉलेज में चीयर लीडर का रोल प्ले करती थी। केसी को तो बेन नाम के एक प्लेयर से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। केसी की लाइफ बहुत ही अच्छे से कट रही होती है। जब केसी अपने घर पर आती है, तब वो न्यूज देख रही थी कि हाल ही में उनके शहर पर एक बहुत ही बड़ी एलियन स्पेसशिप आकर खड़ी हो गई है, और अब कई घंटों तक उसके अंदर से कोई बाहर भी नहीं निकला है। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि उस स्पेसशिप के अंदर आखिर है क्या। सभी ये अंदाजा लगा रहे थे कि उसके अंदर एलियंस हो सकते हैं और वो एक न एक दिन बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन हम इंसानों को जरा भी आइडिया नहीं था कि वो सारे एलियन स्पेसशिप से बाहर निकले बिना ही पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगले दिन स्पेसशिप से एक अजीब तरीके की वेव निकलती है। ये वेव इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसने इलेक्ट्रिसिटी के सारे डिवाइसेस बंद कर दिए थे। सड़क पर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा कर रुक जा रही थी, वहीं पर सारी प्लेन जो हवा में उड़ रही थी, वो डायरेक्टली नीचे आकर गिरते जा रही थी। मोबाइल से लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एकदम से बंद हो गए थे, मानो कि वो एलियंस अर्थ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर रहे हों। लेकिन ये सारी चीजें तो एक शुरुआत थी। अब इन सारी चीजों की वजह से शहर के सभी लोग एक सेफ जगह पर चले जा रहे थे। उसी तरीके से केसी और उसकी फैमिली भी यहाँ से मूव हो रही थी। केसी जब एक दिन अपने भाई के साथ जंगल में पानी भर रही होती है, तभी उन खतरनाक एलियंस ने दूसरा वेव छोड़ दिया था, जिसमें अर्थ का पूरा इकोसिस्टम एकदम से हिल जाता है। अर्थ पर तो भूकंप आने लगे थे और जानलेवा सुनामी भी आ गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी मौजूद होता है, और अब केसी और उसका भाई भी एकदम खतरे में थे, क्योंकि पानी की बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन केसी अपने भाई को लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है, जिससे उन दोनों की जान बच गई थी। लेकिन देखते ही देखते पूरा शहर पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन अब वो एलियन जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, और उन्होंने देखते ही देखते थर्ड वेव छोड़ दी थी। इन रेडिएशन की वजह से पक्षियों के थ्रू एक अजीब तरीके का वायरस फैल गया था, जो इंसानों को एक अजीब तरीके की बीमारी में डाल दे रहा था, और इसका इलाज अभी तक किसी के भी पास नहीं होता। वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होना स्टार्ट हो गई थी, और इन्हीं सभी चीजों के बीच केसी की मॉम भी मारी जाती है। केसी अपने फादर और भाइयों के साथ एक कैंप में आ गई थी, जहाँ पर वो सारे लोग थे जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे। अब केसी के फादर उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन देते हैं, क्योंकि अर्थ पर धीरे धीरे सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे, और अब इंसान ही इंसान के दुश्मन बन गए होते हैं। तो केसी को खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए हथियार रखना ही चाहिए। अब अगले दिन उस जगह पर मिलिट्री की एक बहुत बड़ी फोर्स आती है। उनका कर्नल बाहर निकलकर सभी को ये बता रहा था कि वो उन्हें सेफ जगह पर लेकर जाएंगे। मिलिट्री को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में एक होप जाग गई थी। कर्नल ने कहा कि वो सबसे पहले छोटे बच्चों को यहाँ से लेकर जाएंगे। केसी अपने छोटे भाई को बस में बिठाने के लिए लेकर जाते रहती है, लेकिन अब केसी के भाई का एक खिलौना वहीं पर रह गया था, इसीलिए केसी तुरंत उस खिलौने को लेने चली गई थी। लेकिन वो खिलौना जैसे ही लेकर आती है, तब तक वो सारी बस निकल चुकी थी, और अब केसी अपने भाई से अलग हो जाती है। यहाँ पर कर्नल बाकी बड़े बड़े लोगों को एक स्पीच दे रहे थे। दरअसल अब एलियंस ने फोर्स वेव भी छोड़ दी होती है, जिसमें कि वो लिटरली इंसानों का माइंड कंट्रोल कर रहे थे, और अब वो इन्फेक्टेड इंसानों को पूरी तरीके से कंट्रोल करके उन्हें दूसरे इंसानों पर हमला करवा रहे थे। लेकिन कर्नल बताते हैं कि इन सारी चीजों का छोटे बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसीलिए उन सारे बच्चों को कहीं और रखा जाएगा और उनके पेरेंट्स को यहीं पर। लेकिन अब बहुत सारे फैमिली वालों को ये बात मंजूर नहीं होती, क्योंकि उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं। वो तो कर्नल का विरोध करने लगे थे। लेकिन अब कर्नल के जितने भी सिपाही होते हैं, वो उन सभी लोगों को लगातार गोली चलाकर मारने लगे थे। किसी तो बाहर से ये दर्दनाक नजारा देख रही होती है, और अब देखते ही देखते सोल्जर्स ने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया था। कर्नल के जाने के बाद केसी अंदर आती है, जहाँ पर वो अपने फादर की डेड बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। लेकिन अब केसी को कैसे भी करके अपने भाई को बचाना ही होगा, इसीलिए
इसलिए वो निकल पड़ती है मिलिट्री बेस की तरफ जाने के लिए। केसी रास्ते में उसी सुपर मार्केट में पहुंच गई थी जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी और अब टाइम प्रेजेंट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री बेस में सभी बच्चों को पहुंचा दिया गया होता है। उन्हीं सभी लोगों में बैन भी शामिल था जिसे केसी पसंद करती थी। वहाँ के सभी डॉक्टर सारे बच्चों के पीछे एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि वो उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकें, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो फोर्थ वेव से सेफ हैं। और अब कर्नल बच्चों को स्पीच देते रहता है कि उन सभी को एलियन से लड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्जर बनना पड़ेगा और तब से उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर जंगलों में केसी यहाँ वहाँ घूम रही थी। केसी को कैसे भी करके अपने भाई को बचाने के लिए मिलिट्री बेस तक पहुँचना था, लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान रोड को क्रॉस करते रहती है तभी उसके पैर पर किसी ने गोली मार दी थी और अब केसी एकदम से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब केसी ने अपनी आंखें खोली तब उसके सामने इवान नाम का एक लड़का मौजूद होता है और इवान ने ही केसी की मदद की और उसे अपने घर पर ला दिया। केसी इवान से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो लगातार पूछ रही थी कि उसकी गन कहाँ गई, लेकिन इवान बताता है कि उसे कोई भी गन नहीं मिली। केसी ने कहा कि उसे जल्द से जल्द मिलिट्री बेस तक पहुंचना होगा, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से केसी चल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए इवान कुछ दिनों तक केसी को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। केसी ये बात मानकर वहीं पर कुछ घंटे आराम करती है, लेकिन अब थोड़ा अच्छा फील करने के बाद वो चलने लगी थी। केसी देखती है कि इवान बाहर लकड़ियां काट रहा है, इसीलिए अब केसी इवान के घर में पूरा छानबीन करने लगी थी। उसे तो अपनी गन भी मिल जाती है, जिसकी वजह से केसी को इवान पर शक होने लगा था, क्योंकि इवान ने साफ साफ कहा होता है कि उसे कोई भी गन नहीं मिली थी। लेकिन जब ये बात इवान को पता चलती है तब इवान ने केसी को सफाई देते हुए कहा कि उसे लगा कि तुम मुझे मार दोगी और इसी वजह से इवान ने वो गन छुपा दी थी। केसी लगातार बोल रही थी कि उसे मिलिट्री बेस तक जाना है और अब कुछ ही घंटों बाद इवान केसी को लेकर मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ा था। वो दोनों तो साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ मिलिट्री बेस में कर्नल ने बैन को एक मिशन दिया था। बैन को एक प्लेस पर जाकर उन सभी लोगों को खत्म करना है जिन्हें की एलियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो लोग एलियंस के कंट्रोल में है कि नहीं इसका पता वो एक हेलमेट की वजह से लगा सकते हैं। इस हेलमेट में अगर किसी का भी सर ग्रीन कलर का दिखेगा तब उन्हें समझना होगा कि वो एलियन के कंट्रोल में है और उनकी टीम को कैसे भी करके उन्हें खत्म करना है। इसीलिए अब बैन को बच्चों की एक पूरी टीम के साथ भेज दिया जाता है उस जगह पर। बैन और उसकी पूरी टीम उन लोगों को देख रहे होते हैं जिन्हें की एलियंस ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि उनका सर ग्रीन दिखाई दे रहा था। वो सब वहीं रुककर थोड़ी देर तक प्लान बनाते हैं। यहाँ बैन और केसी लगातार मिलिट्री बेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ बैन केसी को अलग अलग टाइप की फाइटिंग टेक्निक सिखा रहा था। दोनों के बीच इतने कम टाइम में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी और अब देखने पर लग रहा था कि केसी इवान को कहीं न कहीं पसंद भी करने लगी है। अब बैन और उसकी पूरी टीम ने उन सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो लगातार ग्रीन कलर के सर वाले लोगों को मारते ही जा रहे थे, लेकिन एलियन के कंट्रोल में जो लोग थे वो भी पलटवार करते रहते हैं, जिसमें कि कई बच्चे भी मारे गए थे। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रिंगर नाम की एक लड़की वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे बैन की पूरी टीम को एक सेफ जगह पर जाने का मौका मिल गया था। अब यहाँ रिंगर एकदम परेशान होकर अपने गले से वो ट्रैकर निकाल देती है। ट्रैकर निकालते ही सभी लोगों को रिंगर का चेहरा ग्रीन दिखने लगा था, पर अब रिंगर का देखकर बैन भी वो ट्रैकर निकाल देता है, जिससे कि बाकी सभी को उसका सर भी ग्रीन दिखाई दे रहा था। यानी अब ये सारी चीजें साफ हो गई थी। दरअसल कर्नल और उसकी पूरी आर्मी खुद ही एलियन के कंट्रोल में होती है और उन सभी ने उनसे झूठ कहा कि ग्रीन कलर वाले सर के लोग एलियंस के कंट्रोल में हैं, बल्कि वही सब असली लोग थे। अब बैन अपने सारे टीम मेंबर्स को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सारे मासूम बच्चों की जान जाए। रिंगर और बाकी सब यहाँ से तुरंत निकल गए थे और अब बैन वापस अपने मिलिट्री बेस में आ जाता है। यहाँ केसी और इवान के ऊपर भी कुछ सोल्जर्स ने हमला कर दिया था, लेकिन इवान तो बड़ी बहादुरी से उन सभी का सामना करता है। तब जाकर किसी को ये पता चला कि इवान भी एलियंस के कंट्रोल में है। लेकिन भले ही इवान उन एलियंस के कंट्रोल में था, पर वो इंसानों को मारना नहीं चाहता था, बल्कि अब तो वो किसी से प्यार भी करने लगा है। लेकिन केसी अब तो इवान पर जरा भी भरोसा नहीं करती। वो इवान को वहीं पर छोड़कर सीधा मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ने लगती है और अब लंबा सफर तय करने के बाद केसी मिलिट्री बेस तक पहुंच भी गई थी। केसी तो एक डॉक्टर के पास चली गई थी जो उसके बॉडी में ट्रैकर इंजेक्ट कर रही होती है, लेकिन केसी ने बड़ी चालाकी से उस डॉक्टर को मार दिया था और उसकी ड्रेस पहनकर अंदर चली गई थी। यहाँ जब कर्नल को बैन की सारी करतूतों के बारे में पता चलता है तब उसने बैन को जेल में डालने का आदेश दे दिया था। बैन को जैसे ही जेल की तरफ लाया जाता है, बैन बड़ी चालाकी से उस सोल्जर को मारकर वहाँ से भाग गया था और अब इतने टाइम बाद बैन और केसी एक दूसरे के सामने थे। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन अब केसी बैन को बताती है कि उन्हें उसके भाई को ढूंढना पड़ेगा। वो दोनों तो एक साथ कई सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब केसी के सामने इवान आ गया था। केसी को लग रहा था कि इवान भी उन्हें रोकने आया है, लेकिन इवान केसी के पास आकर उसे बता रहा था कि कर्नल ने इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए जगह जगह पर बॉम्ब लगा दिए हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसीलिए अब केसी पूरे मिलिट्री बेस में अपने भाई को ढूंढने लग गई थी। कुछ ही देर बाद उसे अपना भाई मिल भी जाता है और अब वो अपने भाई को लेकर इवान और बैन के साथ वहाँ से भागने लग जाती
जाती है। वो पूरी जगह धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कर्नल बाकी बच्चों को प्लेन में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। केसी और बाकी सब सही टाइम पर उस मिलिट्री बेस से बाहर निकल गए थे, नहीं तो वो सब मारे जाते। और अब देखते ही देखते वो पूरा मिलिट्री बेस एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि कर्नल बाकी बच्चों को लेकर चला गया था, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो उन एलियंस के कंट्रोल में नहीं होते। और अब केसी और बाकी सब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।